सब लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू के लिए घातक होते जा रहा है। अभी मेरे पास में कुछ मुस्लिम भी आए थे, तो वो हिंदुस्तानी है, काम करना है तो सबका करना है, पार्टी हिंदू की है। हिंदू के लिए बहुत सारे संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है। आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खोल के जब भी अपने खुद से अलग कर लिया था हिंदुओं को। विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रवीण तोगड़िया जी की वजह से। तो हर जगह जब कट्टर हिंदुओं की बात आती है तो यही बात होती है कि भाई हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है। मुद्दा एक ही है, जो हिसाब से भ्रष्टाचारियों के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे। भ्रष्टाचार मुक्त तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ में सरकारें बन गई कि ये परिवारवाद कब खत्म होगा। जब ये आते ही है परिवारवाद से, रोजगार और प्राइवेटीकरण जिन तरीके से इन्होंने किया है, तो प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। बहनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कितना कर्जा करके और कितने डिपार्टमेंट का पैसा। और हिंदुत्व ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। मुद्दे तो ये है कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन लाडली बहन तो रोड पे आ गई है। लाडली बहन को सुरक्षा की जरूरत क्या है? उसका घर। लोक पर्व का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज हो चुका है और सारी पार्टियां अब एक्टिव हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ खड़े हैं मनोज जी, ये सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले भी एक्टिव रहते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पर्व एक अपना हर हिंदुस्तानी का पर्व है, तो वो हिंदुस्तानी के पर्व को सब लोगों ने जश्न से मनाना चाहिए। और जिस दिन वोटिंग है उस दिन सब काम छोड़ के पहले वोटिंग में जाना चाहिए। यही मैं सब अपने भारतवासियों को निवेदन करता हूँ। महाराष्ट्र के लोगों को तो जनरली लोनावाला नहीं जाते से अपने अपने वोटिंग बूथ पे जाए, ये बहुत बड़ी इसके लिए मतलब शब्द नहीं है कि उनके लिए क्या धन्यवाद करें जो वोटिंग करते हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपकी पार्टी का नाम है हिंदू समाज पार्टी। ये पार्टी के पीछे नाम और क्या मकसद है? ये हिंदू पूरा के पूरा जो हिंदू संगठन है, हिंदू लोगों के साथ में ही मिलके हमको काम करना है। हिंदू, ये जो आज सब लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू के लिए घातक होते जा रहा है। लेकिन इन्हें कट्टर हिंदू बोलने के बावजूद अगर कोई काम करता है, अभी मेरे पास में कुछ मुस्लिम भी आए थे, वो दुखित पीड़ित थे, तो वो हिंदुस्तानी है, लेकिन उनका मैंने जैसे दीदी के पास में दीदी का घर तोड़ दिया, तो वहाँ पे मैक्सिमम अपने सभी समाज के लोग हैं। तो काम करना है तो सबका करना है, पार्टी हिंदू की है, ये एकदम क्लियर बात है कि मैं काम करूंगा हर एक का। मेरा अगर उम्मीदवार खड़ा होके आता है तो वो हर समाज के लिए उनका उम्मीदवार है। लेकिन ये पार्टी सिर्फ हिंदू और हिंदुओं की है, और मैं हिंदुओं के लिए काम करने के लिए प्रेरित हूँ। अच्छा सर, हिंदू के लिए बात करें तो हिंदू के लिए बहुत सारे संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। क्या इन संस्थाओं पे आपको भरोसा नहीं है? संघ आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खोल के जब भी अपने खुद से अलग कर लिया था हिंदुओं को। विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रवीण तोगड़िया जी की वजह से। और प्रवीण तोगड़िया जी को तोड़ के जो दिनेश पाटिल ने अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल बनाया, वो हमारे समर्थन में है। तो हर जगह जब कट्टर हिंदुओं की बात आती है तो यही बात होती है कि भाई हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है। अच्छा सर, ये बात तो हो गई हिंदुओं की, ठीक है। अब महाराष्ट्र चुनाव में आप कुछ उम्मीदवार उतार रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं और मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है, जो हिसाब से भ्रष्टाचारियों के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे। भ्रष्टाचार मुक्त तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ में सरकारें बन गई और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई कौन कौन से पार्टी में है। वो अपने जनता को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पार्टी का कौन है। तो यह सब में बड़ी बदनसीबी है हमारी कि ये परिवारवाद कब खत्म होगा। जब ये आते ही है परिवारवाद से, तो जो झंडे उठाते हो, जो सतरंजी उठाते हो, जो कुर्सी उठाते हैं, उनका टाइम कब आएगा? मुद्दे क्या है? मुद्दे एकदम सिंपल और सादे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड जिस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया था, उसको इन्होंने जिस तरीके से यूज़ करना चालू किया, उसको नहीं कर रहे तो भी सनातन धर्म का बोर्ड हमको बना के दो। जो मंदिर आज उनके अंडर में है वो हमारे अधीन करो। उसके बाद में जिस तरीके से आज के कंडीशन में रोजगार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार और प्राइवेटीकरण जिन तरीके से इन्होंने किया है, तो प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। जो भी है, कंपनी जब पैसा देती है 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है,
आपको 8,000 मिल रहे, 2,000 कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर कौन? तो कोई ना कोई पार्टी का लीडर, एमएलए या मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली तुम उन्हीं के जेब भर रहे, और जो काम करने वाला है वो पेमेंट नहीं ले रहा। तो उससे बेटर वे जो पेमेंट तुम उसको दे रहे, काम करने के लिए एक सुपरवाइजर जो है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय करो, नहीं हुआ तो उसको सस्पेंड करो। तो ताकि पूरी के पूरी श्रृंखला जो है वो वापस से सीधी हो जाएगी। पहले काम नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्टर ही लगते थे। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ कमाने का एक जरिया बना के रखा है प्राइवेटीकरण में। तो ये बहुत घातक होगा, और कहीं ना कहीं देश इसमें और नीचे दबता जाएगा। और आज के कंडीशन में आज 1,500 रुपये का जो लाडली बहन का, मैं बहनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कितना कर्जा करके और कितने डिपार्टमेंट का पैसा इन्होंने अधिवेशन में तो इसको घोषित नहीं किया था। तो इसका सोर्स क्या है ये किसी को पता नहीं है, ये कब बंद हो जाए पता नहीं है। आज कर्जे में महाराष्ट्र शासन की ये कर्जा लेने की भी स्थिति नहीं है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ के काम है। आगे जाके हमारे जो 2 जनरेशन है, आने वाले 2 पीढ़ियां हमारी खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून मुझे चाहिए। जनसंख्या के ऊपर 101%, ये 10 साल पहले अगर किए होते, 10 साल का बच्चा आज 20 साल का हो गया है, वो वोटर बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को धक्का लगने वाला है। उसके लिए मैं बांधिल हूँ कि मैं जैसा भी एक एमएलए भी आ जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बहुत सारा बड़ा आंदोलन करूँगा, ये मेरे तरफ से। सर, उम्मीदवार कितने उतार रहे हैं और कहाँ से? ये अभी तो फिलहाल मेरे 4 उम्मीदवार मेरे साथ में है जो मुंबई के हैं। एक उम्मीदवार जामनेर से है 19 नंबर से, उसके बाद में कन्नड़ है, नागपुर है, नागपुर में 4 उम्मीदवार है, उसके बाद में जलगांव में है, नासिक में है। जनरली बम्बई में सब मिला के 40-45 उम्मीदवार मेरे प्रैक्टिकली हो चुके हैं। सर, जानना चाहूँगा आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस विधानसभा से, और आपके मुद्दे क्या हैं? चारकोप 161 से लड़ रहा हूँ, और हिंदुत्व ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। जैसे बाकी तो सब आपने बता दिया है, वही रहेगा मेन। अच्छा, अगर चारकोप आपका विधानसभा है तो यहाँ के जो विधायक है योगेश सागर, उनसे क्या आपको दिक्कत आ गई जो उनके सामने खड़े हो गए? नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने लेवल पे ही है, तो हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने? उनके सामने नहीं, हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, उनके सामने नहीं लड़ रहे हैं। तो खैर ठीक है। मैडम, आप कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और आपके क्या मुद्दे हैं? मलाड मालवनी से। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये है कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो गरीबों के साथ होता है अन्याय, वो नहीं होना चाहिए। और हमने बहुत धोखा खाए, बहुत तकलीफ उठाए। अम्बुजवाड़ी जैसी बस्ती, मलाड जैसी बस्ती में आज लोग घर से बेघर हो गए, बीमार है, सीमार है, उनको कैंसर की, टीबी की बीमारी हो गई है, रोड पे आ गए। लाडली बहन जैसा मतलब इतना अच्छा लफ्ज़ है भाई के लिए, लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन तो रोड पे आ गई है। लाडली बहन को सुरक्षा की ज़रूरत क्या है? उसका घर रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, वो घर में रहेगी। आज वो 4 घर का काम करके खाती है, उसके पास घर नहीं है तो वो क्या कर सकती है? जीने के लिए उसको घर चाहिए ना। तो हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं, हम लोग हिंदुस्तानी है, रहवासी है यहाँ के, तो हमारा इतना अधिकार नहीं बनता कि हमको घर नहीं है? होना चाहिए ना। लाडली बहन की वजह ये जो 1,500 रुपये हमको आ रहा है, ये तो एक महीने में एक बल्ब और एक लाइट का, एक पंखे का 1,500 रुपये फटकर से लाइट बिल चले जाता है। तो हम लोग भाड़ा भरे के लाइट बिल भरे। आज ऐसी परिस्थिति में भर बरसात में हम लोग का 250 लोग का घर टूटा है। ऐसी परिस्थिति में टूटा के जो आंग में कपड़े पहने थे उसी कपड़े से हम लोग बेघर हो गए, वही कपड़ा बचा हुआ था। और 1-2 साल से जिस दिन से टूटा है, भर बरसात में टूटा है, उस दिन ऐसा दिन था कि 19 जुलाई के दिन ऐसा दिन था कि हम लोग मतलब कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे, कोई लेडीज़ लोग खाना बना रहे, ऐसे टाइम पे हमारा घर तोड़ा गया है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, गुजारिश किए, साल भर से 2 साल से मैं इधर उधर हर जगह दौड़ी हूँ, कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऑफिस मैंने नहीं छोड़ी। और मेरे साथ में जितने लोग जुड़े, मेरे भाई लोग, मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन, जो भी धर्म के लोग हैं, हम सबके लिए मैं इंसाफ चाहिए मुझे कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहन होती तो लाडली बहन बोले तो हर भाई के लिए एक बहन ही है वो, तो भाई का काम क्या है? बहन की सुरक्षा। तो आज ये भाई मेरा, मैं तो सबसे पहले मेरे भाई का धन्यवाद, हिंदू समाज पार्टी का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसी बहन को मैदान में उतारे। नहीं तो कितने लोग ऐसे कि जल्दी से ऑफिस में नहीं बुलाते, गरीब लोगों की ऐसा इनकार करते क्या नहीं भाई नहीं है, दादा नहीं है, लेकिन हमारे दादा ने हमको मैदान में उतारा। हमारा बहुत मतलब हमारे ऊपर एक एहसान है उनका कि हम भी ईमानदारी से काम करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, ये मेरी इच्छा है। मैं
नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं भारतीय बहुजन क्रांति दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्ना साहेब राठौड़। हमारा चारों पक्ष का अलायंस है। हिंदू समाज पार्टी से मैं जामनगर से लड़ रहा हूँ। आपको तो मालूम है महाराष्ट्र की 5 साल की राजनीति ऐसी है, सब पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर में कैसे मोबाइल गेम खेलते हैं, जैसे ही ये लीडरशिप में 5 साल इनका ही गेम चल रहा है। कोई इसका निकाल, कोई उसका निकाल, इसके साथ ईडी लगा, उसके साथ ईडी लगा। गोर गरीब का तो कुछ काम ही नहीं हुआ 5 साल। तो फिर हमने एक मुद्दा है कि हिंदू समाज लड़ना है। जो गोर गरीब का न्याय है उसको न्याय मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। इसीलिए हम जामनगर से लड़ रहे हैं। आप कहाँ से लड़ रहे हैं और क्या? मैं गोरेगांव 163 से लड़ रहा हूँ और मेरा एक ही है कि ये प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। और ये जो एक ही जन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सिर्फ अदानी और अंबानी दिख रहे हैं ये लोग को, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज एयरपोर्ट बिक चुका है, सब कुछ बिक चुका है। ये अगर इनको आज नहीं रोका गया तो हमारी तो पहले तो जो युवा लोगों की जो काम करने की क्षमता है वो तो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ मशीनरी से काम कर रहे हैं। तो काम धंधा ही नहीं मिलेगा तो युवा तो बेरोजगार हो जाएगा। और बेरोजगारी नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर और मुंबई के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि मुंबई है तो भारत देश है, आर्थिक जो भी है वो मुंबई है। सर आपके पास वापस आना चाहेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाडली बहन है, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद शायद वो ना आए, नहीं शायद उन्होंने कंफर्म किया है। और दूसरा मुद्दा है कि चुनाव का डिक्लेरेशन हो रहा है उसके एक दिन पहले टोल मुक्त करना, कहीं ये साजिश तो नहीं है? 100% साजिश है। लोगों को लुभाने के ये तरीके हैं। ये एक हिसाब से लोगों को लालच दी गई है और बाद में पता नहीं वापस क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो जब सरकारें बनेंगी तो ही वो क्लियर हो सकता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है जनता के लिए भी। और ये जो मंत्रालय में आज बैठे हैं ये सबके बच्चे के बच्चे होने वाले हैं। कल आगे चल के क्या होगा, जब जनसंख्या विस्फोट होगा, जब कोई भी नहीं बचेगा, इसकी गारंटी है। जैसे आज के कंडीशन में आप इतिहास देख लो, आज पारसी समाज हो गया है, उस तरीके से कहीं हिंदू समाज ना हो जाए, यही हमको एक बहुत बड़ा धक्का रहेगा। अच्छा सर, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता को मैसेज क्या देना चाहिए? एक ही हाथ जोड़ के विनंती है आप सबसे कि भाई जो भी है वोटिंग के लिए निकलो। जो भी कट्टर हिंदू वाली पार्टी है उनको मत दो और जो काम करने वाले लोग हैं उनको वोटिंग करो। और इसके बावजूद भी अगर आपको लॉलीपॉप खाने की आदत है तो आप ऐसी पार्टियों को दो, फिर वापस 5 साल आप गुलाम बनो और 500 और 1000 रुपये में मत बिको। मैं आपको एक सही हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि 500 और 1000 रुपये में मत बिको। अपना वोट अपना बहुत बहुमूल्य है। तो उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद और वोटिंग के लिए ज़रूर जाएं। तो ये थे हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारी जो इस महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अमन जायसवाल के साथ विभांशु त्रिपाठी, नव भारत 24।